my dear students, once again welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you tense. स्टूडेंट आज की क्लास हमारी होने वाली है आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और ये आपकी क्लास है, आपकी सेकंड लास्ट क्लास है आपकी इसमें, यानी कि आपका पार्ट 11 है, क्योंकि टोटल जो पार्ट होते हैं आपके टेंस में वो 12 होते हैं और ये आपका 11वां पार्ट है। स्टूडेंट क्लास स्टार्ट करने से पहले बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे आपको पता होगा फ्यूचर मीन्स क्या होता है, भविष्य काल होता है। परफेक्ट मीन्स होता है कोई भी काम आपका हो चुका है, और टेंस मीन्स काल, यानी कि हम बात कर रहे हैं आज के फ्यूचर परफेक्ट का यूज हम ऐसे एक्शन या ऐसे कार्य को एक्सप्रेस या व्यक्त करने के लिए करते हैं स्टूडेंट, जो फ्यूचर में किसी एक निश्चित समय या किसी अन्य एक्शन के होने के बाद आपके पूर्ण हो जाएंगे। यानी या तो आपको काम डन हो चुका हो, यानी या फिर आपके किसी काम को डन होने के बाद, यानी आपके एक्शन को डन होने के बाद आपका सेकंड काम है वो कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। और जो इस तरीके से जो वाक्य होते हैं स्टूडेंट, उनका जब हम हिंदी उच्चारण करते हैं तो उनके लास्ट में आपको कुछ वर्ड हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आप इनको पहचान बोल सकते हो, जैसे चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा या चुकोगे। ये कुछ वर्ड होते हैं स्टूडेंट जो आपको लास्ट में देखने को मिलते। यहाँ बताया गया है स्टूडेंट कि जो आपकी सिंगल जो एक्शन होती है, ठीक है, उस सेंटेंस में हम यानी आपकी सेल हैव और आपके विल हैव का यूज़ करते हैं, और उसके साथ स्टूडेंट आपके हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे परफेक्ट आ जाए स्टूडेंट, वहाँ पर आप थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। यहाँ इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें दो एक्शन होती है और सेंटेंस में जो काम आपका पहले हो रहा हो वो हम काम करते हैं स्टूडेंट आपका फ्यूचर परफेक्ट में, और जो आपका एक्शन बाद में डन होता है, ठीक है, उसको हम बनाते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट में। इससे पहले जब आपने पास्ट परफेक्ट बनाया तो उसमें स्टूडेंट आप क्या करते थे, पहले वाले काम को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते थे, और जो सेकंड होता था उसको स्टूडेंट हम पास्ट इनडेफिनिट में बनाते। यहाँ आप किस में बनाओगे, जो पहला काम हो रहा है उसको फ्यूचर परफेक्ट में और सेकंड वाले को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। तो इसमें जो स्टूडेंट आपका साधारण वाक्य होता है, यानी अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हम विल हैव या सिल हैव को यूज करते हैं स्टूडेंट, और मेन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म MV3, और उसके बाद आपका स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट के बाद जो आपके अदर वर्ड्स होते हैं उनको लिखते हैं हम सबसे लास्ट में। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया स्टूडेंट आपका, ही विल हैव लर्न हिज लेसन बिफोर यू कम, यानी कि वह तुम्हारे आने से पहले वो अपने पाठ को याद कर चुकेगा। तो यहाँ क्या बोला है स्टूडेंट, इसने बुलाया कि ही विल लर्न, तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर हमने यूज़ किया विल हैव, जो कि आपकी हमें बता रहा है स्टूडेंट आपकी फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, ठीक है। और यहाँ जो ये बताया गया ये है आपका स्टूडेंट आपका सिंपल आपका प्रेजेंट है। यू के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है। अगर यू की जगह पे ही सीट होते तो इनके पीछे हम एस या एस का यूज़ करते हैं स्टूडेंट आपकी सिंपल प्रेजेंट में। सेकंड एग्जांपल दिया गया, आई सेल हैव रीड माय बुक बिफोर यू कम, यानी कि तुम्हारे आने से पहले मैं अपनी किताब को पढ़ चुकूंगा। तो ये था स्टूडेंट आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में। मान लीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टेंस को, आपको मतलब किसी भी आज तक जो भी मैंने क्लास कराई है उनमें या मेरे किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी आपको समझ में नहीं आता है मान लीजिए टॉपिक, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक प्रश्नसूचक वाक्य। इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट आपका, जो नेगेटिव होता है, नकारात्मक बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद स्टूडेंट ऐसा आपका सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम सेल हैव और आपका जो विल है उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें क्या है स्टूडेंट, यहाँ हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हमको सेल या विल के बाद जस्ट बाद हमको यहाँ पर नॉट को रखना होता है। उसके बाद जो सेकंड जो इसका सेकंड पार्ट है आपके सेल हैव या विल हैव का, तो हैव जो होता है स्टूडेंट उसको हम वाक में रखते हैं, यानी विल हैव और सेल हैव के बीच में आपका नॉट आता है, और V3 मीन्स मेन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और स्टूडेंट आपका हम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो होता है उनको लिखते हैं। जब बात करते हैं स्टूडेंट हम आपकी इंट्रोगेटिव की यानी प्रश्नसूचक वाक्य की, तो उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि फर्स्ट जो हम रखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपके हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। उसमें से अगर आपका सेंस आता है क्या का, ठीक है, अगर आता है क्यों, कैसे, कब, कहाँ, तो वहाँ पर स्टूडेंट हम आपके पहले क्वेश्चन टैग को रखते हैं, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और आपका जो सेकंड पार्ट होता है उसको। जैसे यहाँ आपका इंट्रोगेटिव में बताया गया है कि सेल या विल आएगा स्टूडेंट पहले,
उसके बाद हमें यहाँ पर सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। उसके बाद जो सेल और बिल के बाद जो सेकंड पार्ट बचता है आपका वर्ब का, उसके हैव को हम उसके बाद रखते हैं। यानी अगर हम कहें कि सब्जेक्ट को हमको किस में रखना है स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव में हम सब्जेक्ट को विल हैव और सिल हैव के बीच में रखते हैं, और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो स्टूडेंट हम आपके नॉट को सेल हैव और विल हैव के बीच में रखते हैं। और V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन टैग कंपलसरी होता है स्टूडेंट्स। यहाँ एग्जाम्पल ए में बताया गया है आपका कि आई सेल हैव रिटन ए बुक बाय नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ आई के अकॉर्डिंग स्टूडेंट मैंने बताया था कि हम आई और बी के साथ आपकी सेल का यूज़ करते हैं, और यहाँ जो फ्यूचर परफेक्ट की जो वर्ब है उसमें आपका हैव और ऐड हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ आपको थर्ड फॉर्म यूज़ किया है स्टूडेंट हमने यहाँ पर, और वो यहाँ जो बाई यूज़ किया गया स्टूडेंट, ये आपका टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। सिंस जैसे हमने वापस आपके सिंस और फॉर का यूज़ किया था, ऐसे हम स्टूडेंट यहाँ पर आप बाई का भी यूज़ कर सकते हो फॉर टाइम एक्सप्रेशन के लिए। तो इसका अगर हम हिंदी में निकाल दें तो आई सेल हैव रिटन ए बुक बाय नेक्स्ट मंथ, यानी कि जो मेरी बुक है मैं उसको अगले महीने तक लिख चुकूँगा, ठीक है। जब इसका स्टूडेंट हम नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम जो नॉट होता है उसको हम सेल हैव और विल हैव के बीच में रखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। उसके बाद थर्ड फॉर्म और आपका जो अदर सब्जेक्ट है वो बचा हुआ है, यानी आपका जो अदर वर्ड्स हैं उनको हम लिख देंगे, उसके बाद आपका फुल स्टॉप। जब बात आएगी स्टूडेंट आपकी इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में आपको सब्जेक्ट को रखना है कहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बीच में, यानी सेल हैव और आपकी विल हैव के बीच में हमको इसको रखना है। यहाँ हम आई के अकॉर्डिंग यहाँ हमने सेल का यूज़ किया है तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को रखा है थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका क्वेश्चन टैग। सेकंड एग्जांपल में बताया गया स्टूडेंट, अगर इनका हम बोले कि द चाइल्ड विल हैव ड्रिंक द मिल्क बिफोर ही स्लीप्स, ठीक है। तो ये जो यूज़ किया गया स्टूडेंट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी आपका थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अनुसार हम वर्ब में एस या एस का यूज़ किया है। तो यहाँ पर आपका सिंपल प्रेजेंट है ये, और ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है। तो यहाँ बताया गया है कि द चाइल्ड जो बच्चा था विल हैव ड्रिंक, ठीक है। तो वह सोने से पहले बच्चा क्या आपका जो दूध है उसको वो पी चुकेगा यहाँ पर, तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी, इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट। जब इसका आप नॉट इंट्रो आपका इसका नेगेटिव बनाओगे स्टूडेंट, तो हम नॉट को यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ नॉट लिखा हुआ है पर यहाँ शो नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ नॉट हम रखते हैं विल हैव और सिल हैव के बीच में, यहाँ पर विल नॉट और आपका हैव ड्रिंक द मिल्क बिफोर ही स्लीप्स, ठीक है। यानी कि क्या बच्चा दूध सोने से पहले दूध नहीं पी सकेगा, तो यहाँ हम उसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, यानी विल और आपके हैव के बीच में आपके स्टूडेंट हम उसके जो सब्जेक्ट है उसको रखेंगे, यानी यहाँ पर इस तरीके की थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, और बिफोर यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया और आपका क्वेश्चन टैग। तो ये आप इस तरीके से भी क्वेश्चन टैग बना सकते हो। और सेकेंड जो तरीका होता है स्टूडेंट, उसमें मैंने इंट्रोगेटिव बताया है कि जैसे यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट, आपकी कुछ क्वेश्चन फैमिली होती है जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे वेयर, व्हेन, विच, ठीक है। तो इस तरीके कुछ वर्ड होते हैं, तो यहाँ आपने वेयर यूज़ किया है, यानी वेयर कहाँ पर, ठीक है। विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन, यानी बरसात के आने से पहले वो कहाँ पर जा चुकेगा। तो यहाँ आपका क्या है स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन फैमिली से जो क्वेश्चन टैग होता है यानी वेयर का यूज़ किया है, तो आप इस तरीके से इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नसूचक नकारात्मक वाक्य जो होता है, अगर उसका हमें बनाना हो स्टूडेंट, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो शॉर्ट फॉर्म से हम बना सकते हैं, या एक हम लॉन्ग मेथड होता है। जैसे कि यहाँ आपने सेल या विल को यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है स्टूडेंट, उसके बाद हैव, और हैव के बाद हम यहाँ पे नॉट यूज़ करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ हम बना रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर केवल आपका नेगेटिव होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट को रख देते हैं, ठीक है। लेकिन हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो यानी केवल हम पहले सब्जेक्ट को रखेंगे और आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी नॉट को। V3 यानी वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगाना और ऑब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन टैग। सेकंड जो तरीका होता है स्टूडेंट, हम सेल नेट को शॉर्ट फॉर्म में हम सेंड बोल सकते हैं, और आपके बिल नॉट को वांट बोल सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट हैव और आपका V3, और इस तरीके से आप इसको ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। हैव के बाद आप यहाँ पे नॉट भी लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया स्टूडेंट, ही विल हैव रिपेयर्ड द कार बाय 4 PM, ठीक है। कि वो इस कार को 4 बजे तक रिपेयर कर चुकेगा, ठीक है। जब इसका आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो स्टूडेंट पहले आपको हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आप इसको सब्जेक्ट को इस तरीके से रख सकते हो, और नॉट को भी आप पहले रख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से।
ठीक है, या आप चाहो तो पीछे भी नॉट को लगा सकते हो इस तरीके से, विल ही नॉट हैव, ठीक है, रिपेयर द कार बाई 4 PM, तो क्या वो 4 बजे से पहले कार को रिपेयर कर चुकेगा, ठीक है। सेकंड जो मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लगा सकते हैं वॉन्ट ही हैव रिपेयर, तो यहाँ हमने इसी में नॉट को ऐड कर दिया स्टूडेंट, अब आपको नॉट लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तो इस तरीके से बन जाएगा, क्या वो 4 बजे से पहले जो कार है उसको रिपेयर नहीं कर चुकेगा, और आपका क्वेश्चन टैग लगाना कंपलसरी होता है स्टूडेंट इस तरीके से, यहाँ भी आपका क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, ठीक है। तो सेकंड जो आपका एग्जांपल है उसमें बताया है कि वी शैल हैव इन्फॉर्म हर बाय टुमारो, तो वी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ सेल का यूज़ किया, यानी सेल ऐप का यूज़ किया स्टूडेंट, और थर्ड फॉर्म में आपका इन्फॉर्म बाय टुमारो, यानी कि हम, वी मीन्स क्या होता है, हम उसको इन्फॉर्म कर चुकेंगे, यानी किसी लड़की के बारे में बोला जा रहा है, हर यहाँ यूज़ किया गया उसके लिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो आपका सेल वी नॉट हैव इस तरीके से बना लो, या आप नॉट को बाद में भी रख सकते हो स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्फॉर्म हर बाय टुमारो, कि क्या हम उसको कल तक इन्फॉर्म नहीं करेंगे या नहीं कर चुकेंगे, ठीक है। यहाँ सेकंड जो तरीका है शॉर्ट फॉर्म में, सेल नॉट को हमने साइंड लिख दिया यहाँ पर, और इस तरीके से आपको नॉट यूज़ नहीं करना, जैसा सेंटेंस आपको उसको उतार देना है, और क्वेश्चन टैग आपको कंपलसरी लगाना होता है स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ ऐसे इसका सेंस निकलेगा, ठीक है। अब ये तो था स्टूडेंट आपका बेसिक स्ट्रक्चर, अब हम बात करेंगे आपके रूल के बारे में। ये है आपका स्टूडेंट आज का रूल नंबर 1। इसमें बताया गया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हम ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जिनका हमें बोध होता है कि जो एक्शन हम करने वाले स्टूडेंट वह आपका फ्यूचर में होगा, और उसका एक फिक्स टाइम दिया होता है कि वो इस फिक्स टाइम तक आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ बताया गया एग्जाम्पल ए में कि हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंडे, यानी उसका जो भाई है वो नेक्स्ट मंडे तक अपने काम को फिनिश कर चुकेगा। तो यहाँ नेक्स्ट मंडे तक की इसने फिक्स प्लानिंग दे दी कि वो अगले, यानी जो मंडे आने वाला है उस तक वो उस काम को अपने को फिनिश कर देगा, ठीक है। शी विल हैव कम बैक बाय इवनिंग, कि वो शाम तक वापस आ चुकेगी, ठीक है। तो यहाँ शाम के लिए टाइम दे दिया गया, यहाँ पर वो आ रही है वापस इस तरीके से, कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल हैव सेव्ड 1 लाख, उसने बताया कि इस साल के अंत तक क्या है, मैं 1 लाख रुपए बचा चुकाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ही विल हैव कंप्लीट हिज वर्क बाय टुमारो, कि वो अपने काम को कल तक कर चुकेगा। तो यहाँ आपने देखा स्टूडेंट ये प्लानिंग की बात की जा रही है कि वो कल, मतलब कल तक कर लेगा, या मतलब इस साल के लास्ट तक कर लेगा, या इवनिंग तक या मॉर्निंग तक, इस तरीके से आप देख सकते हो। इस प्रकार के समय सूचक होते हैं, यानी टाइम एक्सप्रेस जो वर्ड होते हैं उनमें स्टूडेंट आपका हम वाई मंडे है, यानी आप कोई भी 7 डेज में से किसी के साथ वाई लगा सकते हो, या मंथ है उनके साथ वाई दिसंबर, या बिफोर ट्यूसडे, तो आप इस तरीके से इनका भी यूज कर सकते हो। रूल नंबर 2 में बताया गया है आपका स्टूडेंट कि जब हम 2 कार्य आपके फ्यूचर टेंस में हो, और इनमें से क्या है, जो पहला काम है वो समाप्त हो चुका हो और दूसरा कार्य आपका बाद में हो, तो जो पहला जो एक्शन होता है स्टूडेंट उसको हम आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो बाद वाला होता है उसको हम आपके सिंपल और प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ बताया कि आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क बिफोर यू कम, यानी तुम्हारे आने से पहले मैं अपने काम को फिनिश कर चुकूंगा। तो यहाँ ये आपका सिंपल प्रेजेंट है और ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है स्टूडेंट्स। सेकंड एग्जांपल में बताया कि द फंक्शन विल हैव स्टार्ट बिफोर वी रीच देयर, यानी हमारे वहाँ पहुँचने से पहले काम आपका स्टार्ट हो चुकेगा। तो ये आपका बी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज किया इस तरीके से स्टूडेंट्स। सी एग्जाम्पल में बताया कि द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर कम्स, तो यहाँ टीचर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन में आता है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर में एस या एस का यूज किया है स्टूडेंट। तो यहाँ आप इसका हिंदी प्रोनाउंस निकाल सकते हो, द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट, जो छात्र हैं वो निकल जाएंगे क्लास बिफोर, यानी टीचर के आने से पहले वो जा चुकेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपने इस तरीके से देखा स्टूडेंट। रूल नंबर 3 में आपका बताया गया है कि ऐसे एक्शन के बारे में हम बात करें जैसे कि हमें कोई मान लो संभावना हो कि ये काम हो चुका है ऐसा, या हो जाएगा, संभावना है, या कोई अनुमान लगा रहे होते हैं जो पास्ट से रिलेटिव होते हैं, यानी कि आपके काम पास्ट टाइम से रिलेटिव होते हैं, तो उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज कर सकते हो। जैसे यू विल हैव रीड द गीता, क्या तुम, इसका मीन्स निकालेंगे, क्या तुम गीता को पढ़ चुके हो, ठीक है, या तुमने गीता पढ़ चुके हो, ठीक है। कि यू विल हैव हियर्ड अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम, क्या तुमने अब्दुल कलाम के बारे में सुना है या तुम सुन चुके हो,
ठीक है। तो यहाँ आप क्या समझ रहे हो स्टूडेंट कि ये काम क्या है, पहले हो चुका है, लेकिन हमें एक संभावना सी लग रही है। क्या तुमने भाई गीता पढ़ चुके हो, या तुम अब्दुल कलाम के बारे में सुन चुके हो, ठीक है, यू विल हैव अबाउट द एक्सीडेंट ऑफ दिस टाइम, जो अभी एक्सीडेंट जो हुआ था उसके बारे में तुम सुन चुके हो। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, कैसे आपको एक संभावना दिख रही है, लाइवलीहुड दिखता है, वह एक्सप्रेशन होता है इस तरीके से कि भाई ये काम आपका पास्ट में हो चुका होगा, तो उसके एक्सप्रेशन करने के लिए आप स्टूडेंट फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो थी यहीं पर स्टूडेंट समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.